हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं नितेश। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मेरा पहला व्लॉग है इस चैनल पे। पहला व्लॉग बना रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो आज मैं अपनी मेस्ट्रो स्कूटी लेके आया हूँ। मैंने मेरी स्कूटी को लिए हुए कम से कम 5-6 साल हो गए। तो मैंने इन 5-6 सालों में मेरी स्कूटी की सर्विस मैंने सर्विस सेंटर पे कराई है, ऑथोराइज। और वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस हमेशा से ही ख़राब रहा है, कभी कभी ठीक रहा है। वो जब भी कोई कंप्लेंट बताता हूँ कोई सॉल्व नहीं होती। कोई भी पार्ट्स अगर उसमें डालते हैं, डलवाने को बोलता हूँ कि भाई कोई पार्ट्स ख़राब हो गया, तो उसकी हाई कॉस्ट लगाते हैं वो फालतू में। ये जीएसटी वो जीएसटी बिल बना देते हैं, कभी 2000 का, कभी 1500 का, कभी 1000 रुपये का। ये प्रॉब्लम अगर आप भी स्कूटी रखते हैं तो ये प्रॉब्लम आपने ही फेस की होगी। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना अपन इसकी सर्विस आज है ना बाहर सिविल के अंदर जो लोकल मैकेनिक होते हैं उनसे करवा के देखता हूँ। तो देखते हैं आज कैसा एक्सपीरियंस है और क्या क्या वो कौन से कंपनी के सामान यूज़ करते हैं, लोकल यूज़ करते हैं या सेम कंपनी के हैं। इंजन ऑयल है, उनसे ये भी पूछेंगे अपन कि भाई इंजन ऑयल कौन सा डालते हो, हम अगर कंपनी चेंज करते हैं उसमें कोई दिक्कत होगी कि नहीं होगी। क्योंकि कंपनी कहती है कि आप हमारा हीरो का जो 40+ का जो इंजन ऑयल आता है वही डालना है, उसी से क्या कि अच्छा एवरेज होता है। तो मैंने और भी लोगों से पूछा था कि भाई अपन इंजन ऑयल चेंज कर सकते हैं क्या, कंपनी का ग्रेड सेम होता है। आजकल क्या मल्टी ग्रेड इंजन ऑयल आता है, तो ग्रेड सबका सेम होता है, बस कंपनी चेंज होती है। तो मैंने जहाँ तक मेरे को पता है कि कंपनी चेंज करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इंजन पे। हाँ, ये है कि थोड़ी अच्छी कंपनी का, नॉन कंपनी का इंजन ऑयल डलवाएं आप अपने सामने। और जैसे अपन सर्विस सेंटर पे जो इंजन ऑयल डलवाते हैं वो कम बोलते तो हैं कि हम कंपनी का डालते हैं, लेकिन कभी सामने नहीं डाल के देते। और जो उनके पास इंजन ऑयल आता है वो बल्क में मंगाते हैं, तो कहीं ना कहीं बल्क में मंगाते हैं, ड्रम के अंदर आता है, पता नहीं वो ऐसे आता होगा, उनको भी सस्ता पड़ता है इसलिए वो मंगाते हैं और पैसे अपन से वो फुल चार्ज करते हैं। तो कोशिश करिएगा अगर आप सर्विस सेंटर पे अपना गाड़ी का, स्कूटी का सर्विस करवाते हैं तो इंजन ऑयल आप खुद लेके जाइए उनके पास। उनको बोलिए कि भाई मैं खुद लेके जाऊँगा, आप बाहर से सिविल से खरीदिए और फिर अपना इंजन ऑयल डलवाइए। तो दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कि मेरी इनसे सर्विस करवाता हूँ मैं लोकल मैकेनिक से, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से सामान डला है, क्या सर्विस चार्जेस आए, वॉशिंग वगैरह सब कुछ होगी अपनी स्कूटी की। और मेरे पास मेस्ट्रो स्कूटी है हीरो कंपनी की, जो आप लगभग मैं बताऊँ आपके ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवा और मेस्ट्रो सेम ही कंपनी है, मतलब कि सेम ही स्कूटी है, बस नाम कंपनी को अलग अलग है, लेकिन स्कूटी सेम ही है। सेम सर्विस कॉस्ट आती है, सेम इनके सब कुछ पड़ता है। तो अभी आपको मैं मोटा मोटा बताता हूँ कि मेरी स्कूटी में क्या क्या काम होना है। एक तो मेरा हेडलाइट का जो वाइज़र होता है ना वो टूट गया है, तो वो मैं चेंज करवाऊँगा। वो तो मैं लेके आ गया हूँ, उसकी मेरे को कॉस्टिंग शायद 290 रुपये की पड़ी है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन सा है, वाइट कलर का है। और एक मेरे को ब्रेक शूज़ चेंज करवाने हैं, इंजन ऑयल चेंज होना है जो होता ही है। और एक मैं आपको बता दूं इसके अंदर चेंज होगा मेरा एयर फिल्टर, है ना, ये मोटा मोटा ही है। और थोड़ा ये इंजन का ऑयल भी थोड़ा लीक हो रहा था, वो भी मैं बताऊंगा कि वो मैंने कंपनी में दिखा दिया, अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। और 200-300 रुपये लेबर ले लेते हैं बिना मतलब में, बोलते हैं हमने रबड़ चेंज कर दिया, उसके बाद में भी कुछ होता नहीं है। तो अभी आज इनको बताते हैं कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि। तो इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को इस सर्विस में कितनी कॉस्ट आई है। अपन कंपेयर करेंगे कि लोकल मैकेनिक से और सर्विस सेंटर पे सर्विस कराने पे कितनी कॉस्ट पड़ती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख करिए। तो चलते हैं अपन अपनी स्कूटी की तरफ जहाँ पे अपनी सर्विस हो रही है। आपको पूरी सर्विस होते हुए दिखेगी। आप सर्विस सेंटर में अगर सर्विस करवाओगे तो वो आपको देखने नहीं देते, वो बोलते हैं सर वेटिंग रूम में वेट कीजिए। और यहाँ पे सब अपने सामने डलेगा, अपना ऑयल फ़िल्टर, एयर फिल्टर, अपना इंजन ऑयल, सब कुछ अपने सामने होगा। सब कुछ दिखाऊंगा आपको बारीकी से, और सारे उसकी कॉस्टिंग पूछेंगे अंकल से कि भाई क्या क्या कॉस्टिंग अपन को पड़ रही है, सिविल में क्या है और उनके यहाँ पे मतलब सिविल का मतलब कि यहाँ पे क्या है, और सर्विस सेंटर में क्या सर्विसिंग कॉस्ट पड़ती है, और उस पार्ट्स की प्राइस सर्विस सेंटर पे क्या है और यहाँ पे क्या है। अभी जैसे मैं वाइज़र लेके आया हूँ, ऐसे ही कोई स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी, वहाँ से मैं लेके आया हूँ। तो मेरे को वो वाइज़र पड़ा है लगभग 290 रुपये का पड़ा है। और ये अगर सर्विस सेंटर में कराता हूँ तो 600-700 रुपये का, वापस में पूछ के आया था तो 600-700 रुपये बताए मैं, और उसकी लेबर अलग बताई। वो सर्विस सेंटर पे तो क्या है कि 3 गुना रेट बताते हैं वो। तो इससे अच्छा है कि आज मैं पहला एक्सपीरियंस है मेरा सिविल में कराने का, अपन करा के देखते हैं, फिर मैं देखता हूँ कि स्कूटी कैसे चलती है, क्या एवरेज देती है, कैसी ये सर्विस करते हैं। तो एंड तक बने रहिए मेरे साथ, और चलते हैं अपन अभी अपनी स्कूटी की तरफ। तो मैंने सारी सर्विस इसकी है ना हमेशा से ही सर्विस सेंटर पे करवाई है, तो बहुत ही मोटा खर्चा आता है और वो इतना अच्छे से काम भी नहीं करते, कोऑपरेट भी नहीं करते। तो आज मैं सोचा इसकी सर्विस बाहर से करवा लूँ। तो अभी अपन देखेंगे इसके अंदर कि ये अपन को इसमें कितनी कॉस्टिंग आती है और ये कैसे काम करते हैं, उसी हिसाब से अपडेट करता रहूँगा मैं आपको, ठीक है। तो अभी अपना ये भी थोड़ा इसमें इशू था, नट निकल गया था, तो ये भी ठीक कर रहे हैं अंकल जी।
अभी इनसे मैं लास्ट में आपको पूरा एस्टिमेट बताऊंगा कि इसके अंदर आपको क्या क्या खर्चा आया, क्या सर्विस चार्जेस रहे, उसी के हिसाब से। इसकी पूरी पेड सर्विस होनी है तो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। इसके अंदर अभी अपनी ये गाड़ी 40,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो इसके अंदर ऑयल फ़िल्टर चेंज होगा, इसका एयर फिल्टर सॉरी, और ऑयल चेंज करवाएंगे। और ये थोड़ा से एक दो इसके अंदर वो ब्रेक शूज़ भी डलेंगे। और ये थोड़ी एक ये रिपेयर हो रहा है, और अपना ये टूट गया ये वाला, ये भी अपन चेंज करवाने वाले हैं आज इस सर्विस के अंदर। तो सारी कॉस्टिंग बताऊंगा मैं आपको। ये अपना यहाँ से टूट गया, देखो मैं आपको अगर दिखाऊं, ये देखो यहाँ से ये टूट चुका है, इसको भी चेंज करा देते हैं अपन। मैंने अगर इसकी सर्विस अगर मैं नॉर्मल सर्विस कराता हूँ, कोई रिपेयर नहीं कराता हूँ, तो लगभग इसकी सर्विस सेंटर पे कॉस्टिंग अपन को देखने को मिलती है 1000 रुपये के लगभग। वो कम से कम 1000 रुपये का तो बिल बना ही देते हैं, और सर्विस करते नहीं है और देखने भी नहीं देते कि भाई क्या काम हो रहा है। अगर आप यहाँ से ऐसे सर्विस करवाते हैं ना, तो सब कुछ आपको बताते हैं ये लोग कि क्या करना है क्या नहीं। ये हर बार मैं सर्विस में करवाता था, लेकिन ये क्या है कि हमेशा निकल जाता था। इस बार अंकल ने अच्छा काम कर दिया, ये लगा दिया एकदम, अब ये कहीं निकलेगा ही नहीं हमेशा। ये सीट को बंद करने वाला होता है ना, हमेशा सर्विस वालों को, सर्विस सेंटर को बताया उसकी, ये उनको ये इसका करने के लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं वो, और इन्होंने ऐसे ही कर दिया। अभी देखते हैं इनका क्या लेते हैं। अभी इसका ये कर दिया तो अभी ये निकलेगा नहीं। अगर जी सर्विस अपन को कितने में वो किलोमीटर बाद करवानी चाहिए? 2500 किलोमीटर बाद है। वैसे आपकी गाड़ी जैसे कम चलती है ना, हाँ हाँ हाँ, तो उस हिसाब से 3-3.5 महीने बाद। महीने भी है इसमें कि अगर किलोमीटर नहीं चले तो महीने में भी करवा लो। ऑयल भी चेंज होता है क्या उस महीने वाली में? पता है क्या सर, इसमें क्या होता है, जैसे आप चला रहे हो हैं, थोड़ी चलाई बंद होगी, बिल्कुल, लेकिन वो जो इंजन ऑयल का लुब्रिकेट है ना, हाँ वो खत्म हो जाता है, चिकना कम हो जाता है वो ना, उस वजह से फिर। और एवरेज भी कम देती है, इसी वजह से देती है ना। ये एवरेज तो सेट कर दूंगा मैं। एवरेज कुछ नहीं दे रही है, 20-25 का दे रही है। वही दिक्कत नहीं। अब सर्विस सेंटर पे इसकी सर्विस करवाते हैं ना, तो वो उसका ढंग से कुछ सॉल्यूशन करते हैं और बिल बना के देते हैं, 1000 रुपये का बना देते हैं, और नॉर्मल सर्विस करते हैं वो। इसलिए मैं अभी इस बार मैं सोचा बाहर करवा के देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। हाँ तो बैठने नहीं देते वो। हाँ, वो क्या पास में नहीं बैठने देते, वो बता देते हैं, लिखवा देते हैं, अपना जॉब कार्ड बना देते हैं और बोलते हैं कि ना आप ये बता दो हमें क्या क्या करना है और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है। अंदर नहीं आने देते, बोला वेटिंग रूम में वेट करो, टीवी देखो, और फिर आते हैं वो बोले क्या क्या कर दिया, बोला ये कर दिया और ये इतना पैसा दे दो। आपको आप टीवी देखो और वो तुम्हारा टीवी बनाएंगे। हाँ हाँ, अब जैसे आपने ये वाला काम को उनको बता दिया, मैंने हर सर्विस बताता था, इसके अलग से पैसे भी लेता था वो ठीक करने के, और हर सर्विस में ये निकल जाता था। अभी आपने इसका ये कर दिया, नट लगा दिया, अभी इसका ठीक हो जाएगा। अब ये खुलेगा नहीं है ना, एक्स्ट्रा नट लगा दिया देखो। पता क्या, उनको पता हमें पैसे मिल जाने हैं, हमारे पास अपने आप कस्टमर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और हमने कस्टमर को बुलाना है। हाँ ये बात तो है, ये फर्क है बिल्कुल है? और ये भी देखो उनको 1000 बार बता दिया, पता नहीं कितने पैसे लग गए, अभी भी ऑयल लीक कर रहा है इसमें से। इसलिए मैं बोला कोई अभी आउट ऑफ वारंटी होगी है। वैसे अगर दोस्तों मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने इसकी सारी सर्विस कंपनी से करवाई है, और एवरेज भी बिल्कुल नहीं देती, और कंपनी फालतू का बिल बना के देती है। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप नई स्कूटी लेते हैं ना, तो उसकी 5-6 सर्विस कंपनी से करवाएं, बाकी की आप बाहर से करवाएं, तो उससे क्या होगा कि आपके पैसे बचेंगे। और अभी देखिए इंजन है, ये देखो भाई स्कूटर अपना ऐसा होता है। स्कूटर एक्टिवा भी ऐसी होती है अंदर से, मेस्ट्रो है, सारे स्कूटर अंदर से ऐसे होते हैं दिखना। अभी इसकी सर्विस अच्छे से। ये भी अंकल जी, ये क्या खोल रहे हो अंकल इसका? एयर फिल्टर, ये एयर फिल्टर खोल रहा है। ये एयर फिल्टर कंपनी में लगवाते हैं तो कितने का लगता है? एयर फिल्टर कंपनी में मेरा 200 कुछ रुपए का। और आप कितने का लगाते हो? 180 का। अब बताओ, प्राइस में भी इतना डिफरेंस है। वो जीएसटी वगैरह पता नहीं क्या क्या जोड़ के ना इतना बना देते हैं उसको। वो पार्ट सेम है, सेम कंपनी का पार्ट है, सेम चीज़ है एकदम। होंडा का ही होगा।
तो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि इसका कितना एस्टिमेट बनता है और क्या क्या मैंने चीज़ें चेंज करवाई है, और मैं अंकल के यहाँ पे आपको नंबर भी दे दूंगा और अंकल का एड्रेस बता दूंगा, तो आप यहाँ से अपनी स्कूटी की सर्विस आके करवा सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल, और भी सर्विस करते हैं उनसे भी बहुत कम रेट में कर देंगे आपकी। आज मैं सारी आपको बताऊंगा कि क्या क्या सर्विस होनी है अपनी। ये चेंज होना है, क्या होगा इसका बताओ, चेंज कर दें? सही है, तो मैंने चेंज नहीं करवाया अभी 2 सर्विस से। हाँ, इसकी हालत दिखाता हूँ आपको, क्या हालत हो गई है। ऐसे बोल तो रहे हैं चल जाएगा, लेकिन मैं चेंज ही करा लेता हूँ क्योंकि इसको पिछली सर्विस में भी नहीं कराया। अगर यही सर्विस सेंटर में होते ना आप, बोले हाँ सर चेंज होगा, ये हर बार चेंज करके देते हैं, ज़रूरत नहीं होती ना फिर भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि उनको तो पैसे बनाने से मतलब है। अभी इन्होंने बोला ये साफ़ हो जाएगा, लेकिन ये मैं ही थोड़ा कर रहा हूँ कि भाई एवरेज सही दे दे। वैसे ठीक तो है, बिल्कुल नहीं एकदम तो सेम है उसके जैसे ही। और प्राइस आदि कंपनी में डबल का, और यहाँ पे कितने का? 150 बताओ। कंपनी में 190 रुपये का है, 190 या 200 का ऐसे कुछ। ये देखो सेम था जो मैंने आपको दिखाया था, ये देखो और वो देखो, दोनों सेम देखो, कोई कंपनी का फ़र्क नहीं है, सेम कंपनी है। और 3,000 किलोमीटर की वारंटी भी दे रहे हैं इंजन ऑयल पे, कोई दिक्कत हो तो वापस ले आना। और कंपनी सिर्फ आपको 500 किलोमीटर की वारंटी देती है 1 महीने की। हम 3 महीने का, ये 3 महीने दे रहे हैं। तो मैं अंकल के सारे नंबर आपको दे दूंगा, अंकल का नाम दे दूंगा और अंकल का एड्रेस दे दूंगा। आपको भी अपनी गाड़ी की सर्विस करवानी है तो आप यहाँ पे अंकल को एक बार चेकआउट कर सकते हैं। मार्केट में भी जो लोकल लोग भी सर्विस करते हैं उनसे भी कम प्राइस में आपकी सर्विस कर देंगे। लोग तो 200 रुपये ले रहे हैं, भारी है ओनली फॉर सर्विस के। नॉर्मल सर्विस कराओगे तो 150 रुपये में कर देंगे। आप एक बार बाहर भी पता करना प्राइस सर्विस का, और एक बार इनके पास अंकल को देख लो, अंकल के पास भी एक बार चेक कर लेना। अंकल के नंबर दे दूंगा मैं आपको स्क्रीन पे, अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे अंकल के नंबर चल रहे हैं। आप इन नंबर पे जाके फ़ोन कर सकते हो, अंकल को सर्विस कोटेशन ले सकते हो, क्या क्या अंकल कर देंगे। सारी गाड़ियों के बुलेट से लेके स्कूटी तक की सर्विस करते हैं। आप कोई भी मोटरसाइकिल की सर्विस करवा सकते हो यहाँ से, और एकदम रिजनेबल प्राइस में। एक बार आओगे बार बार आते रहोगे फिर अंकल के पास। मेरा अभी फ़िलहाल अंकल से एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, और मैं भी स्कूटी को चला के भी देखूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्कूटी चलने में ठीक है कि नहीं। क्योंकि मैंने सर्विस है ना, मैं आपको जैसे बताया 6 साल से कंपनी में ही सर्विस करवाई है। अभी आज पहली बार मैंने कहीं बाहर सर्विस करवाई। इसकी तो एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा क्या होता है, क्या एवरेज देती है। अभी तो एवरेज इसका 25 का एवरेज निकाल के दे रही थी। अभी अपन इसका एवरेज टेस्ट भी करने वाले हैं, एवरेज भी टेस्ट करेंगे कि भाई एवरेज कितना दे रही है। कंपनी से सर्विस होने के बाद 35 का एवरेज देती थी, अब देखते हैं कितना देती है। और नो डाउट अभी अंकल ने सर्विस करी है तो एकदम मेरे सामने करी है, और इतना तो मेहनत वो करते भी नहीं है। अभी देखो सुबह मैं गया यहाँ पे 10 बजे आया था, 11 बजे इसकी सर्विस स्टार्ट हुई थी और अब तक चल रही है। अभी मैं आपको बताऊँ अभी टाइम हो रखा है, एक मिनट, टाइम अभी 2:30 बज गए, देख लो आप। 2:30 बज गए, अभी तक एक ही स्कूटी के लगे हुए अंकल, बारीकी से सर्विस हो रही है। अगर सर्विस करवाने आओ तो थोड़ा टाइम लेके आना, टाइम लगता है इसके अंदर थोड़ा, अगर एकदम एक एक चीज़ बारीकी से आपको करवानी है तो। अगर सर्विस सेंटर पे लेके जाओगे तो 3 चीज़ चेंज करते हैं, ऑयल, इंजन ऑयल चेंज कर देंगे आपका, एयर फिल्टर चेंज कर देंगे और ऑयल फिल्टर चेंज कर देंगे, बस। ये भी अभी इंजन ऑयल निकलेगा भाई। मैंने इसके अंदर कई बार देखा है, मैंने सर्विस करवाई ना सर्विस सेंटर से, है ना, तो इंजन ऑयल चेंज ही नहीं किया और पैसे डाल दिए, बोला कर दिया हमने इंजन ऑयल चेंज। और फिर मैं उनके पास वापस भी गया एक बार, है ना, तो पता क्या बोलते हैं हमने तो चेंज किया था। तो मैं बोला मैं बेवकूफ़ हूँ जो वापस लेके आया हूँ। ये सर्विस सेंटर वाले ऐसा भी करते हैं। अगर आपका इंजन ऑयल डल रहा हो ना, अगर आप सर्विस सेंटर में भी सर्विस करवाते हैं तो उनको बोलना कि भाई अगर मेरा सर्विस जब इंजन ऑयल डले तो मेरे को बताना, आप अपने सामने डलवाइए, वो आपका हक है, वो मना नहीं कर सकता आपको। क्योंकि मेरे साथ बहुत चोट हुई है, इसलिए थक हार के आज भारी सर्विस करवा रहा हूँ। अंकल इसका ये इंजन काला हो गया, इसकी भी सर्विस की ज़रूरत है क्या? वॉशिंग होगा ना,
हाँ तब हो जाएगा सही। ये साफ हो जाएगा। नहीं ये इंजन लीक कर रहा है, ऑयल लीक कर रहा है, इसका क्या ये मैं होगा? इसको साफ बंद कर, इसका सोल्यूशन मैं कर। इसका सोल्यूशन भी आप कर देना ना, पीछे से भी निकल रहा है देखो, ये देखो यहाँ से। हाँ ये वाला मैंने उनको बोला, लेकिन वो रबड़ चेंज कर देते हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत आती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें। वो मुझे बोला पिस्टन का काम होगा इसका, कंपनी ने बोला पिस्टन का काम होगा, बोला 40,000 चल गई, ये तेल निकल रहा है इसलिए। ऐसा है ना, इंजन का ऑयल तो कम करती नहीं। हाँ नहीं कम नहीं करती, तो बच्चे नहीं करती तो फिर ये इंजन का काम का क्या मतलब? उनको पैसे बढ़ाने से मतलब होगा फिर। जब इंजन तब होता है जब इंजन का तेल खाना शुरू कर दे या धुआं देना शुरू कर दे। नहीं धुआं भी नहीं दे रही, फिर कोई मतलब नहीं। ये ऑयल लीक हो रहा था यहाँ से, ये देखो। तो मैंने अंकल को बताया कि अंकल ये प्रॉब्लम है, कंपनी को भी मैंने बहुत बार दिखाया, कंपनी वाले बोलते हैं इसका पिस्टन का काम होगा और 3 से 4,000 रुपये लगेंगे, पूरा बोला ठीक कर देंगे हम, एकदम से ऑयल लीक नहीं करेगा। मैं अंकल को दिखाया, अंकल बोला कोई नहीं, इसमें रबड़ ताप कर दूंगा, मैं भी सील लगा दूंगा इसकी। ये देखो अंकल ये सील लेके आए इसे, ये ट्यूब लगा के वो रबड़ साफ कर दिया, इसको कर देंगे सही। क्या इसके अंदर ऑयल लीक कर रहा था, ये देखो मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से, देखो पूरा ऑयल ही ऑयल लगा हुआ है पूरी स्कूटी। क्या कि स्कूटी 40,000 किलोमीटर चल गई है, इसलिए कुछ तो प्रॉब्लम आएगी ना। अब यही ठीक हो रहा है, तो देखो अंकल एकदम साफ़ कर दिया, तो इसको फिट करेंगे अपन। ये एवरेज कम क्यों दे रही है, इसका कोई रीज़न अंकल? सेटिंग है नहीं वो तो करवा रखी, फिर भी सेटिंग हुई नहीं सर। हुई नहीं। अच्छा अंकल आप एक बात बताओ मेरे को, ये जो लोग हैं ना जैसे सर्विस कराते अपनी स्कूटी की, वो सर एजेंसी में जाके क्यों पसंद करते हैं, जैसे लोकल क्यों नहीं करवाते? ऐसा है सर, कुछ लोगों को वो होता है, क्योंकि एजेंसी वालों लोगों को ये है कि एजेंसी में सामान ओरिजिनल मिलता है। अच्छा अच्छा, और सामान बिल्कुल सेम है दोनों का, आप भी वहीं से लाते हो वो भी वहीं से लाते हैं, हैं? और पैसे भी वो 3 गुना वसूलते हैं। तो लोगों को ये होता है कि एजेंसी में जो सामान है ओरिजिनल होता है। अच्छा अच्छा, और कुछ नहीं। अच्छा अंकल ये जैसे अपन ये जो ऑयल वो कंपनी से डलवाते हैं, तो उसके अंदर तो खुद की कंपनी का डालते हैं, जैसे उसमें लिखा होता है हीरो 40 लिखा हुआ होता है। हीरो 40 का ऐसा है सर, हाँ। ये सारे मोबिल जो है ना, हाँ ये मल्टी ग्रेड ही है। मल्टी ग्रेड मतलब सारी एक ही ग्रेड के आते हैं, उसको चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं होती? हाँ ये लोगों के सवाल वो होते हैं कि भाई अगर हम लोग वो इंजन ऑयल चेंज करते तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? गाड़ी में भी कारों में भी सेम होता है, कोई भी डलवाओ आप चेंज करो चाहे, हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी सारे ग्रेड सेम आने लग गए हैं। ये अभी इसका इंजन ऑयल चेंज होगा। तो दोस्तों मैं अगर आपको बता दूं, आप अगर अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करवाते हैं, जैसे कंपनी चेंज करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारी का जो अंकल ने बताया जैसे कि ग्रेड सेम ही होता है। तो कंपनी का फ़र्क है बस थोड़ा सा, वो क्या अपना हीरो लिख देते हैं और वो बोलते हैं कि हमारा यूज़ करो, नहीं तो इंजन का ही हो जाएगा, वो उल्लू बनाते हैं, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। आप है ना बढ़िया कंपनी का डालो। तो देखो अंकल लेके आएंगे, ये देखो ये सील खुलेगी, ये देखो सील खुलेगी, ठीक है, ये देखो सामने है, कंपनी में ऐसा नहीं दिखाते आप, बिल्कुल ये देखो बिल्कुल। कौन सी कंपनी का है ये? कौन सी कंपनी का अंकल, कौन सी कंपनी का है? सेमी सिंथेटिक है। इसका ग्रेड कहाँ लिखा हुआ था ना ग्रेड, ये रहा, हाँ 10W30, ठीक है सेम, ये लो, ये देखो कंपनी का बस कंपनी अलग है, चीज़ वही है सेम। आप बताओ 2500 की कहाँ देती है कंपनी? 2500 की नहीं देती अंकल, 500 की देती है, 500 किलोमीटर की वारंटी देती है, और 1 महीने और 500 किलोमीटर की। 3 महीने की देते किस चीज़ की गारंटी देते हो? तेल लुब्रिकेट कम नहीं होगा। अच्छा लुब्रिकेट कम नहीं होगा, है? ये लो बस डल गया पूरा। अभी एवरेज सेट कर रहे हो? ये अपनी खुल रहा लाइट है, वो चेंज करेंगे, ये वाला टूट गया।
600-700 का तो वो कंपनी में है, बाहर जा सस्ता ही है, 300-400 रुपये का, 300 का। ये देखो ये वाला, ये ना ये कितने का हो सकता है बाहर? हाँ 400 रुपये का है, और कंपनी वाले 1600 का लगाते हैं। लेते बात सही ले वो तो स्पेयर पार्ट एक ही कंपनी बनाती है, वो कहीं से हैं, एक कंपनी तो बनाती है स्पेयर पार्ट, जहाँ से वो लेके आते हैं वहीं से सिविल वाले लेके आते हैं। फिर लेबर और जोड़ते हैं अलग से। पता क्या, वहाँ कस्टमर बोलता नहीं, हमारे पास जरा सा वो हम करते शोर मचाने लगे, जबकि हम ज़्यादा फायदा बेनिफिट करते हैं कस्टमर का। बिल्कुल हाँ ये बात तो है ही। लाइट लोड तो सही है ना? हाँ लाइट एकदम सही है, बस इसके अंदर खड़ खड़ की आवाज़ आती थी, वो बंद होगी, अब वो बंद हो जाएगी। बाहर से आप वहाँ से देखोगे तो 400 रुपये लेबर लेते हो, और यहाँ पे 400 रुपये में सर्विस हो जाती है, ऑयल समेत है हैं, ये बात भी तो है। और यहाँ पे सारा काम सामने करवाओ आप, जो जरूरत हो। कोई भी उनको प्रॉब्लम बताओ कि सर मेरा ये ख़राब हो गया, 70 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे सर, इसके कर देंगे। लेबर चार्ज अलग से लेते हैं, और वैसे लेबर चार्ज सर्विस के लेबर चार्ज लेते हैं 400 रुपये, और ये ले रहे हैं 150। तो मेरा सजेशन यही है, एक बार आप ना कोई भी अपना अगर आप अम्बाला में नहीं रहते हैं, कहीं और रहते हैं, तो एक बार आप लोकल मैकेनिक के पास जाके देखिए और वहाँ से सर्विस करवाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो सर्विस सेंटर वाले हैं लगभग चुना ही लगा रहे हैं। मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक 15-16 बार सर्विस करवाई होगी, जिसमें 3-4 बार सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। और अगला वीडियो मैं भी सोच रहा हूँ कि सर्विस सेंटर का भी बनाऊँ, लेकिन वो अलाउड नहीं करते, लेकिन कोशिश करूँगा मैं वो भी करने की, कि कैसा रहेगा। तो देखो अभी वर्क, एक तो मैंने आपको गाड़ी पहले दिखाई थी, अभी देखो वॉशिंग के बाद एकदम नई लगने लग गई है। हर चीज़ की सर्विस हुई है, इसके आगे वाले टायर की भी सर्विस हुई है एकदम बढ़िया, सब कुछ इंक्लूड है। ये हमने ये वाइज़र चेंज करवाया है, ये जो मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ से टूट गया था, ये देखो अब सही है एकदम। फोकस करवाता हूँ, ये देखो एकदम सही है, फिटिंग एकदम सही बैठी है इसको, एकदम कंपनी जैसी फिटिंग। ये देखो एकदम सारी सेटिंग एकदम सही बैठी है यहाँ से। एक तो मैंने गाड़ी पहले दिखाई थी, एक अब देखिए आप, ये देखो एकदम सारा कचरा वगैरह सब साफ करवा दिया। ये बताओ क्या क्या खर्चा है आपने? 260 का वो ऑयल, हाँ 150 रुपये लेबर, ठीक है, और 50 रुपये वॉशिंग, और 150 रुपये फिल्टर। भरो सर, थोड़ी सी डालना, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल बस 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 इतनी है, बस इतनी है, आधा कप भी नहीं है। बस बस, थैंक यू। ये दोस्त चाय पीते हैं अपने को चाहिए होती है इस टाइम। हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, काम कर रहे हो तो चाय की ज़रूरत है। ये अंकल चाय बना के लाए हैं घर से, तो चाय का मज़ा लेते हैं। अच्छी चाय एकदम। ये अंकल बहुत बढ़िया आदमी है यार, अच्छे तो अच्छे नेचर के होते हैं इस दुनिया में। ये न्यूज़पेपर घर से खाना भी लेके आए। मैं घर नहीं जाते, अब शाम को जाओगे? रात को 9 बजे। मतलब लेट मिले हो आप? हाँ लेट हाँ, सही बात तो ये है। बिल्कुल।
देखो लेट तो क्या मिले हैं, अभी हमारा भी बाहर निकलना हुआ नहीं, क्योंकि जब हम लोग आए थे 2019 में आए थे यहाँ पे अम्बाला में, फिर आए थोड़ा सेट होने में टाइम लगा, उसके बाद ये लॉकडाउन पड़ गया अपना, 1 साल लॉकडाउन चला, अभी भी लॉकडाउन ही चल रहा है। देखिए तकरीबन लॉकडाउन ही है। हैं ये सिस्टम। ले जाओ, आपने भर लिया अपने आप। एकदम फंस गया। मतलब कितनी की वो हो जाती है कमाई? बहुत बढ़िया। बढ़िया। दूसरे को दुकान का सब कुछ निकल। लेकिन थोड़ा किराया थोड़ा ज़्यादा ही है, 8,000 दोस्तों किराया है अंकल की दुकान का, 8,000 मंथली। उसमें से किराए भी देते हैं, बिजली का बिल भी अलग होगा शायद, ये बीच में उसमें ही है। हाँ चलो, हाँ वैसे बिजली का तो कौन सा एक पंखा ही तो चला रहे हो, वो मशीन चल रही है एक बार चला दी मेरी। बस। आपके सामने जब से आए तो चलाई नहीं चलाई नहीं। रात को भर गए। हाँ ये 15-20 महीने चलना है बस। फिर तो सब्जी आई जाएगी। नहीं तो अगर ये वीडियो आप अम्बाला से देख रहे हैं तो आप भी यहाँ पे आके अपनी स्कूटी की सर्विस या बाइक की सर्विस करवा सकते हैं। तो मैं आपको एड्रेस दे दूँगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैं आपको देखो यहाँ से दिखाता हूँ। आप अगर आओ, मिलिट्री हॉस्पिटल देखा आपने, आर्मी एरिया का, आर्मी कैंट के अंदर दुकान है ये। मिलिट्री हॉस्पिटल से आप सीधा आओगे, यहाँ पे एयरफोर्स के बैरियर लगे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए